झोला छाप डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस पर भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश की बिना वैध डिग्री के कोई भी डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी कानपुर नगर में बड़ी संख्या में झोला छाप डॉक्टर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नगर में सीएमओ के अधीन कार्यरत नर्सिंग होम व झोला छाप प्रभारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। पिछले महीने नौबस्ता थाना अंतर्गत राजीव विहार क्षेत्र में निवास करने वाले 40 वर्षीय प्लम्बर मोहम्मद जानिब की झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तब परिजन के हंगामा करने पर नौबस्ता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी डॉक्टर रिजवान की क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर दी, जिसमें उन्हें 3 दिन के अंदर क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन व मेडिकल की डिग्रियां आदि दिखाने का आदेश दिया गया। वहीं मृतक मोहम्मद जानिब की पत्नी शाहजहां ने हमारे संवाददाता को घटना के बारे में बताया कि उनके पति मोहम्मद जानिब के पेट में दर्द की शिकायत पर हम उन्हें सुबह 8 बजे क्षेत्र में ही स्थित डॉक्टर रिजवान के क्लिनिक इलाज करवाने के लिए लेकर गए, जहां पहले से ही डॉक्टर रिजवान का एक दोस्त डॉक्टर इम्तियाज भी मौके पर मौजूद था। मरहूम जानिब की पत्नी ने बताया कि दोनों लोगों ने हमें बताया कि इनके इंजेक्शन व लगेगा और ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा कि आप लोग जैसा बेहतर समझे, अगर आप कहीं और कहें तो हम इन्हें वहीं दिखा लें। लेकिन उस समय मौके पर मौजूद दोनों लोगों ने कहा कि हम दोनों जो इलाज कर रहे हैं उससे इन्हें आराम मिल जाएगा। तब डॉक्टर इम्तियाज के कहने पर रिजवान ने हमारे पति को एक के बाद एक 4 इंजेक्शन लगा दिए। उसके उपरांत ग्लूकोज की बोतल में भी 2 इंजेक्शन डाल दिए। शाहजहां ने रोते हुए बताया कि हमने कई बार दोनों से कहा कि यदि आप बीमारी नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कोई और जगह बता दिए, हम वहां जाकर इनका इलाज करवा लें। लेकिन दोनों बोले कि भाभी अभी थोड़ी देर में इन्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन अचानक जानिब की हालत बिगड़ गई तो डॉक्टर इम्तियाज मेरे पति जानिब का सीना दबाकर उन्हें ठीक करने का प्रयास करने लगे। लेकिन 3 हिचकियों के बाद मेरे पति का शरीर शांत हो गया। हम रोने चिल्लाने लगे। किसी ने मेरे घर में सूचना दे दी तो मेरे परिवार वाले भी आ गए। दोनों मेरे पति को गाड़ी में लटाकर शहर के कई नर्सिंग होम ले गए, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं लिया। तब अंत में कार्डियोलॉजी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हमारे परिवार को बताया कि इनकी मौत तो 1 घंटे पहले ही हो गई। नौबस्ता पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया व आरोपियों के घरों में छापे मारे, लेकिन वो सब अपने घरों से फरार थे। भी सूत्रों से जानकारी मिली कि दोनों पक्ष में समझौता हो गया है। समझौते के तहत आरोपी पक्ष की ओर से पीड़ित पक्ष को 5 लाख मुआवजे के में रुपए दिए गए हैं। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में समझौते नामे में पीड़ित पक्ष द्वारा आगे कार्रवाई न करने की बात वर्णित है, जिस पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर हैं। जब इस संबंध में सीएमओ कार्यालय में नर्सिंग होम व झोला छाप प्रभारी एसीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश से बातचीत की तो उन्होंने समझौते की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष और आरोपियों के विरुद्ध यदि कोई आपसी समझौता हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्वास्थ्य विभाग ने भी समझौता कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया क्या एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी पहलू है, इस पर गौर करने के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि IMA या IPC की किस धारा में कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने बताया कि IPC की धारा 419, 420 सहित IMA की अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई होगी। वहीं पीड़िता का पक्ष जानने के लिए जब मृतक की पत्नी से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी के जीवन की कीमत उसे खोने वाला ही जान सकता है। उनसे जब समझौते की संतुष्टि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोष जताया। सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में और हाई कोर्ट इलाहाबाद की भी गाइडलाइंस के बारे में या ऑर्डर्स के बारे में, ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो झोला छाप डॉक्टर हैं, ये इसके बाद भी मतलब दबंगई के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हाल में ही मछरिया में डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर इश्तियाक, इन 2 के इलाज से एक मोहम्मद जानिब नामक मरीज़ उसकी डेथ हो गई, जैसा कि उनके परिवार वालों का, जानिब के परिवार वालों का आरोप था। इसमें FIR भी हुई थी नौबस्ता थाने में 304 धारा में। और अभी सुनने में ये आया है कि ये इन दोनों के द्वारा जानिब के परिवार को कुछ 5 लाख के आसपास मुआवजा दे दिया गया है। तो क्या अब ये केस ख़त्म हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि जो प्रैक्टिस कोई अगर करेगा, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड हमारे यहाँ क्लिनिक नहीं है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, तब तक वो अलाउड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है कि अगर उनके पास कोई MBBS से नीचे अगर कोई डिग्री नहीं है, MBBS मिनिमम होनी चाहिए, तो तभी वो प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है। लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया हुआ है वो ये है कि वो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर डिग्री के प्रैक्टिस करते पाए गए हैं, और उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई डिग्री भी नहीं थी जो है। लेकिन जब मेरी टीम वहाँ पर, जब मैं गया हूँ वहाँ पर चेक करने के लिए, जब मेरे पास शिकायत आई, मेरे संज्ञान में मैटर आया, तो वहाँ पर जो है ताला पड़ा हुआ था, और आसपास लोगों से मैंने बातचीत करनी चाहिए, तो किसी ने इसके बारे में कोई विशेष मुझे बात नहीं बताई है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से उनकी क्लिनिक में नोटिस एक्स्ट्रा कर ली है, और नोटिस के उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसमें जवाब कुछ आए, और उसके बाद में फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। अगर इसके बाद भी जो शिकायत करता है, जिसके परिवार में इसकी डेथ हो गई है वो, और अगर कोई आता है वहाँ पर भी शिकायत करने के लिए, तो हम जरूर इसके खिलाफ जो है कार्य लिख करके संबंधित थाने में शिकायत की जाएगी सर। क्योंकि एक परिवार का मुखिया जो एकमात्र कमाऊ था, अपने 2 बच्चों को पाल पोस रहा था, बीवी के साथ में था, तो उनका परिवार तो इस समय शून्य में आ गया, तो क्या 5 लाख उनके परिवार के लिए पर्याप्त होगा? देखिए, ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, ये मैं आपके मार्फत ही ये चीज़ को मैं जानकारी हुई है कि उसमें क्या हुआ है। क्योंकि ये मैटर, देखिए, प्रैक्टिस करना और क्षेत्र में बैठ के क्लिनिक करना, ये उनका एक अपराध तो है ही जो है, जी। स्वास्थ्य विभाग की नज़रों में एक अपराध है उसमें।